आज की कहानी है ताहिरा का रहस्य। पाकिस्तान के मशहूर नगर कराची में सन 1976 से एक नीली साड़ी वाली लड़की की प्रेतात्मा का खौफ फैला हुआ है। ताहिरा हर साल आधी रात के आसपास ठीक 17-18 जुलाई को ही किसी न किसी अभागे को दिखाई देती है। उसका अंजाम वही होता है जो अब तक ताहिरा के शिकारों का होता आया है। अब्दुल रऊफ एक गैरेज में मैकेनिक थे। वह अपना काम खत्म करके देर रात को लौट रहे थे कि सड़क के किनारे उन्हें एक नौजवान लड़की खड़ी मिली। वह काफी परेशान लग रही थी। हालांकि आसपास कोई नहीं था। रऊफ मियां ने सोचा कि शायद उसे अपने घर जाने के लिए कोई सवारी नहीं मिली है, इसलिए वह घबरा रही है। उन्होंने लड़की को अपने स्कूटर पर बैठाया और उसकी मर्जी के अनुसार उसे एक चौराहे के पास गली के सामने उतार दिया। मगर जब वह लड़की 2 कदम ही चलकर हवा में गायब हो गई तो उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उन्होंने लौटकर अगली ही सुबह अपने यार दोस्तों को यह वाकया सुनाया, मगर किसी ने उनकी बात पर भरोसा नहीं किया। 4 दिन बाद 22 जुलाई 1979 को रऊफ मियां तेज बुखार का शिकार होकर दुनिया छोड़ गई। पुलिस ने जांच शुरू की, मगर कोई कातिल होता तभी तो मामला बनाया जाता। आखिरकार मामला बंद करना पड़ा। जांच के दौरान पुलिस को कई हैरतअंगेज बातें पता चली। 2 साल पहले ताहिरा नाम की एक युवती अपने भाई के साथ अपनी सहेलियों के घर से वापस आ रही थी तो उसकी कार के ब्रेक फेल हो गए। इससे पहले कि कार को किसी तरह रोका जाता, वह एक बिजली के खंभे से टकराने के बाद उलट गई। ताहिरा की मौत मौके पर ही हो गई। ऐसा यकीन किया जाता था कि ताहिरा की मौत के पीछे एक दिलफेंग किस्म के उद्योगपति का हाथ था। उसने ही एक्सीडेंट का नाटक रचने के लिए एक मैकेनिक तथा अपने एक पुलिस अधिकारी दोस्त की मदद ली थी। लगता है कि उन लोगों ने यह सोचा होगा कि दुर्घटना में ताहिरा का भाई बुरी तरह जख्मी हो जाएगा और फिर ताहिरा अकेली एवं कमजोर रह जाएगी, तब उसे फांसा जा सकेगा। ताहिरा की मौत के अगले साल कराची के उस मशहूर उद्योगपति की एक कार दुर्घटना में मौत हुई। चश्मदीद गवाहों का कहना था कि उन्होंने सड़क के किनारे एक नीली साड़ी वाली लड़की को उस वक्त देखा था जब कार बिजली के खंभे से टकराई थी। कुछ दूर रात्रि गश्त करने वाली
सिपाहियों का कहना था कि उन्होंने कार के भीतर एक नीली साड़ी वाली हसीना को बैठे देखा था और यह सोचा था कि दोनों नाइट शो का सिनेमा देखकर लौट रहे हैं। अब यह कैसे मुमकिन था कि वही लड़की कार में भी मौजूद हो और कार के बाहर भी। लगता है कि इसी दृश्य को देखकर उद्योगपति महोदय ने डरकर ब्रेक लगाने के बजाय एक्सीलरेटर दबा दिया। मृतक उद्योगपति वास्तव में देर रात गए एक नाइट क्लब से लौट रहा था। खुद उसके दोस्तों ने देखा था कि क्लब के पास एक खराब ट्यूबलाइट लगे खंबे के नीचे एक नीली साड़ी वाली लड़की ने उसकी कार रोकी थी। अंधेरे में तो वह लोग ही उसका चेहरा देख नहीं पाए और न ही मरने वाले ने अपनी खूबसूरत मौत का चेहरा देखा होगा। माना जाता है कि जब उसने अचानक ही पास बैठी सुंदरी को गाड़ी के सामने देखा होगा तो उसके होश उड़े होंगे। इस घटना का वक्त वही था जो 1 साल पहले ताहिरा की मौत का था। समय ही नहीं, हादसे का स्थान तक वही था। अगले साल उन्हीं दिनों रऊफ की मौत हुई, मगर यह भी चर्चा है कि वह बुखार से नहीं, समुद्र में डूबने से मरा। हो सकता है कि वह समुद्र में डूबने के बाद निकाला गया हो और बाद में बुखार आने की वजह से मरा हो, मगर इसका ब्यौरा नहीं मिलता। इस घटना के ठीक 1 साल बाद फिर 17-18 जुलाई को कराची स्थित कस्टम विभाग के साथ संबंध एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी नीली साड़ी वाली का शिकार बना। वह किसी काम से लौट रहा था, तब उसे एक अजनबी लड़की मिली। उसने कार को इशारा देकर रोका। आसपास कोई नहीं था। लड़की ने बताया कि वह एक हादसे में घायल हो गई है और उसे जल्द घर पहुंचना है। उस अफसर ने अपनी आंखों से लड़की की गर्दन पर ताजे जख्मों को देखा। वह उसे अस्पताल ले जाना चाहता था, मगर लड़की ने जिद की कि पहले मेरे घर चलो। अनोखी बात तो यह है कि जब वह अफसर उसे लेकर एक बंगले के सामने पहुंचा तो वह भीतर जाने से पहले ही गायब हो गई। इस घटना के तीसरे ही दिन अफीम के तस्करों के एक अड्डे पर छापा मारने के दौरान वह अफसर उनकी गोलियों का शिकार हो गया। तब से आज तक कराची में प्रमुख राजमार्गों पर चलाने वाले वाहन चालक कभी भी आधी रात को किसी नीली साड़ी वाली लड़की को देखकर नहीं रुकते, खास तौर से तब जबकि वह जुलाई का महीना हो और तारीख 17-18 हो।
कुछ भी हो, ताहिरा का प्रेत पाकिस्तान में चर्चा का विषय है और इसी कथा को वह हर नगर में अलग तरह से सुनाया जाता है। सच्चाई क्या है, यह भी एक रहस्य है। ये थी पूरी कहानी।